Good afternoon, students. Welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक स्टार्ट की हुई है बेटा। पेपर है भारत की विदेश नीति और सेक्शन 5 हम कर रहे हैं। सेक्शन 1 से लेके 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5 में भी ये लास्ट आपको हेडिंग अगर आ जाती है किसी क्वेश्चन में, वो तो आप करोगे ही बेटा, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। और सेकंड, अगर आपको ये भी साथ में ऐड कर दिया जाए, क्वेश्चन को ऐसे ऐड करके पूछ लेते हैं कि बताओ 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति की सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए, इसके बारे में बताओ, तो आपको कैसे इसमें एक पेज ऐड कर देना है कि 21वीं सदी में भारत ने अपनी विदेश नीति को अधिक व्यवहारिक बनाया, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से संचालित किया है। ठीक है, वैश्वीकरण, तकनीकी विकास, ये सब आप पढ़ के आए हो पीछे सेकंड वीडियो में। सुरक्षा चुनौतियां और ऊर्जा आवश्यकताओं ने भारत को अपनी विदेश नीति को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया है। अब इसके पॉइंट्स क्या लिखोगे बेटा आप, ये देखो पॉइंट्स आपने जो लिखने हैं क्या, कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं कि अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी। अब 2008 में बेटा क्या हुआ था कि भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ, जिसको एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया। इसके अंदर बेटा क्या हुआ कि रक्षा, तकनीकी या शिक्षा कह लो, आतंकवाद के विरोध कह लो, जैसे मतलब ये सारे काम थे ना, इनमें एक दूसरे ने एक दूसरे का साथ दिया, गहरे सहयोग स्थापित किए। तो ये क्या थी, अमेरिका के साथ रणनीति साझेदारी। अब बात आती है रूस के साथ पारंपरिक संबंधों की मजबूती। अब भारत ने क्या कि रूस के साथ रक्षा सौदे जो होते हैं ना, समझौते, वो ज़्यादा किए, क्योंकि S-400 मिसाइल सिस्टम जो भारत को मिला है, उदाहरण के तौर पे आप कह लो, वो रूस से ही भारत ने लिया है। अगर मैं बात करूं बहुपक्षीय मंचों पर प्रभावशाली उपस्थिति, तो बहुपक्षीय क्या होती हैं, मल्टी, जैसे भारत क्या है, G20 का सदस्य है, क्वाड का सदस्य है, बिम्स्टेक का सदस्य है। तो इन मंचों पर भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। या यूनाइटेड नेशन में भी आप देखो, यूएनओ में, सॉरी, भारत उसका भी सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत करता रहता है। अब उसने एक नीति अपनाई, पूर्व की नीति, जिसको कहते हैं पूर्व की ओर देखो, वो वाली नीति। अब इसके बारे में क्या है कि भारत ने दक्षिण या पूर्वी एशियाई जो देश है, या आसियान, या फिर आपने देखा होगा सार्क जो आपने पढ़ा है, उसके साथ भारत ने क्या किया है, व्यापारिक समझौते किए हैं, सांस्कृतिक और रक्षा संबंधी समझौते किए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूर्व की ओर देखने वाली जो नीति है। उसके बाद आता है अफ्रीकी, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया से नए संबंध। भारत ने अपनी विदेश नीति को बढ़ाने के लिए, विस्तृत करने के लिए नई दुनिया के देशों के साथ क्या किए बेटे, राजनीतिक और आर्थिक संबंध विकसित किए। ठीक है, और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड या शिक्षा तकनीकी से रिलेटेड है ना, वो भी सहायताएं एक दूसरे देशों के साथ इन्होंने बढ़ाई हैं। अब बात आती है आर्थिक कूटनीति की सफलता। क्या सफलता रही बेटा कि भारत ने क्या किया, दूसरे देशों को कहा कि यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाओ, जैसे हम पढ़ के आए हैं, निर्यात बढ़ाया, मेक इन इंडिया जैसे अभियान चलाए। तो ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए कूटनीतियाँ बनाई है ना बेटा, एक तरह से दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार कर लिया और उनको अपने देश में आके काम करने के लिए, निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये सारा कुछ आर्थिक कूटनीति में आ गया। उसके बाद अगर मैं कहूँ बेटा, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा। अब देखो, सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोचना, जो दूसरे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में जो हमारे भारतीय बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं या कोई नौकरी कर रहा है, उनकी सुरक्षा का और उनके अधिकारों का ध्यान रखना भी भारत का कर्तव्य है। ऐसी विदेश नीतियां बनाई जाएं ताकि उनके हितों की भी रक्षा हो सके। अब आगे आता है पॉइंट आतंकवाद के विरुद्ध। ये मैंने आपको समझा दिया बेटा, आप खुद लिख सकते हो। वैसे तो अगर वो उस क्वेश्चन के साथ इसको ऐड किया गया तो आप ये सिर्फ हेडिंग भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको डिटेल में पूछ लिया जाए तो आपको मैं समझा रही हूँ, आप बना के इसको लिख सकते हो कि आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन जुटाना। क्या करना आतंकवाद के विरुद्ध, भारत ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ जो भी मुद्दे चल रहे थे उनको वैश्विक मंच, मतलब बड़े बड़े मंचों पे जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, उनमें भारत ने उन मुद्दों को उठाया है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब जैसे अगर हम ले लिया जाए, भारत स्वास्थ्य में कैसे मदद करता है, कोविड-19 महामारी है में वैक्सीन की बात अगर हम करें, ठीक है बेटा, तो क्या हुआ था कि वैक्सीन मैत्री, मतलब संबंध भारत ने ऐसे स्थापित किए कि दूसरे देशों को मुफ्त में ये दवाई दी वैक्सीन की, उनको इस टाइम पे साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। तो ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए बेटा, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति की सफलताओं का मूल्यांकन करो, लेकिन यदि आपको पूछ लिया जाए
लेकिन यदि आपको पूछ लिया जाए बेटा क्वेश्चन साथ में फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में आपको ऐड कर दिया जाए कि 1998 के बाद भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं बताओ, तो भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण टू के तहत 5 सफल परमाणु परीक्षण किए बेटा। इसमें इसके साथ ही भारत ने खुद को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र भी घोषित कर दिया कि मैंने तो परमाणु हथियार जो है वो बना लिए हैं। ठीक है, इस ऐतिहासिक कदम के बाद भारत ने एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी विदेश और सुरक्षा नीति को ढालते हुए ये स्पष्ट परमाणु सिद्धांत अपनाया। देखो बेटा, अब यहाँ कहने का भाव क्या है कि परमाणु पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया ये तो बन गया कि भारत परमाणु संपन्न हो चुका है, ये फिक्स हो गया। लेकिन अब उसने ना अपनी विदेश नीति को चेंज किया, उसमें कुछ पॉइंट डाले सुरक्षा नीति को लेके। अब वो पॉइंट्स हम देखते हैं। अब देखिए, भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट आता है नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग न करने की नीति। अब भारत ने कहा कि ठीक है, मैंने परमाणु संपन्न देश खुद को बना लिया, लेकिन मैं कभी भी इसका पहले इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये भारत ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं जवाबी हमला करूंगा लेकिन पहल नहीं करूंगा कभी भी, किसी भी हमले में, किसी भी युद्ध में। दूसरा, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। अब इसका मतलब क्या है? भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह उतनी ही परमाणु क्षमता जो है वो रखेगा जितनी उसे किसी के हमले के लिए, न्यूनतम का मतलब क्या है कि कम से कम रखेगा वो इसको। क्यों? कि वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आप विश्वास करो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर भारत के ऊपर कोई हमला कर देता है तो उसके रोकने के लिए, उस हमले को जितना मुझे कम से कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना ही करूँगा। ज़्यादा हथियारों की होड़ जो होती है ना, मैं वो नहीं रखूँगा, सिर्फ अपनी अपनी सुरक्षा के लिए इसको रखूँगा। ये भी उसने कहा भारत ने। आगे है भारत अमेरिका परमाणु समझौता जो 2008 में हुआ। ये भी एक ऐतिहासिक समझौता था बेटा कि भारत जो अमेरिका था, भारत की परमाणु जो एनपीटी कह लो इसको आप, एनपीटी क्या था बेटा? एक तरह का साइन करना था किस पे? परमाणु अपसार संधि पे, जिसमें भारत ने साइन नहीं किए थे। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी अमेरिका ने क्या कहा कि हम आपकी परमाणु तकनीक और ईंधन की आपूर्ति को मंजूरी देते हैं, जबकि भारत ने मना कर दिया था कि मैं एनपीटी पे साइन नहीं करूंगा। फिर भी अमेरिका ने कहा कि हम आपको परमाणु तकनीकी में और ईंधन की जो आपको ज़रूरत है उसकी मंजूरी हम देते हैं। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सहभागिता। अब देखो, भारत ने परमाणु निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण क्या होता है कि मैं शस्त्र नहीं रखूंगा ज़्यादा, और परमाणु अप्रसार जो संधि है उसको बिल्कुल जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश की, जबकि भारत ने सीटीबीटी पर साइन नहीं किए। लेकिन भारत ने क्या कहा है कि वो अपनी इच्छा से परीक्षण न करने की नीति को अपनाता है कि अब वो आगे से किसी भी परमाणु परीक्षण को नहीं करेगा। ठीक है बेटा। और मिसाइल और परमाणु डिलीवरी सिस्टम का विकास। अब देखो, भारत ने क्या किया कि परीक्षण के बाद अपने परमाणु हथियारों की डिलीवरी के जो माध्यम से अग्नि मिसाइल, पनडुब्बियों और फाइटर जेट्स के जरिए रणनीतिक रूप अपना बनाया। क्यों बनाया बेटा ये? क्योंकि भारत की सीमा जो लगती है चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, हमेशा यहाँ से आतंकवादी हमले होते रहे हैं, और भारत एक केंद्र है बेटा, क्योंकि भारत एक कच्चे माल का भरपूर भंडार है भारत के अंदर। ये एक बहुत बड़ा बाजार है दूसरे देशों के लिए बिजनेस का। तो इसको तो दूसरे देशों की नेगेटिविटी रहेगी इनके साथ, तो कहीं ना कहीं से वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप में इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो खुद को मजबूत करने के लिए भारत ने मिसाइल और परमाणु डिलीवरी सिस्टम को विकसित किया। अब इसके अंदर क्या आ जाती है? मिसाइलें आ जाती है, पनडुब्बियाँ आ जाती है, जेट्स आ जाते हैं। अब आगे देखिए, लास्ट पॉइंट, परमाणु नीति में संतुलन का प्रयास करना। अब संतुलन कैसे बना के रखना कि भारत ने अपनी नीतियों को इस प्रकार बनाया कि वह न तो आक्रामक हो, कि न तो वो बहुत ज़्यादा युद्ध में आक्रामक दिखे, या न ही फिर वो आत्मसमर्पण करेगा। भारत अपने सम्मान रखेगा खुद का। ये नहीं है कि वो किसी के स्वाभिमान से रहेगा, ना तो वो आत्मसमर्पण करेगा और ना ही आक्रामक होगा, बल्कि वह एक जिम्मेदार और संतुलित
या ये कह लो कि रक्षात्मक नीति को अपनाएगा। इसको क्या कहते हैं, एक संतुलन बना के रखना कि ना तो ज़्यादा अग्रेसिव होना और न ही झुकना। ये बात हो गई बेटा कि परमाणु नीति में संतुलन, संतुलन का मतलब ये हो गया। बेटा अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी और बुक्स को कवर करा सकूं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।